हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किड जोन। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है जो मैं लेकर आई हूँ वो बच्चों की कॉमन दवाइयों के बारे में है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि छोटे बच्चे काफ़ी बीमार पड़ते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी जो होती है वो ग्रोइंग स्टेज में होती है। वो जितना ज़्यादा बीमार पड़ेंगे उनकी इम्यूनिटी उतनी वीक होती जाएगी। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास एज अ मदर कौन कौन सी दवाइयाँ होनी चाहिए। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो है न्यूबॉर्न बेबी की मेडिसिन्स। तो चलिए आज बात करते हैं कि छोटे बच्चों की जो न्यूबॉर्न बेबी है उनके लिए कौन कौन सी दवाइयाँ होनी चाहिए। पहला है डोलो ड्रॉप्स, जो कि बच्चे को जब फीवर लगता है तो आप दे सकते हैं। ये हर 6 घंटे पे आप रिपीट कर सकते हैं। 1 साल से छोटे बच्चे को 2.5 ml दें हर 6 घंटे पे और पट्टी भी करते रहें। दूसरा है कोलिकेट। ये तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट दवा है क्योंकि छोटे बच्चे टोटली ब्रेस्ट फीडिंग पे अपनी माँ पे डिपेंड होते हैं और उनका जो पेट दर्द वगैरह है जो या जो भी प्रॉब्लम है वो माँ के डाइट पे डिपेंड करता है। तो आप बच्चों को जब भी वो रोए, समझ नहीं आए आपको, तो आप ये उसको 10 बूंद दे दें। उससे उसको आराम हो जाएगा और उसकी गैस भी पास हो जाएगी। गैस की वजह से बच्चे बहुत रोते हैं। ये जब सर्दी हो जाती है तो नज़ल कंजेशन हो जाता है। नज़ल कंजेशन क्या होता है कि नाक बंद हो जाता है और बच्चा जिस वजह से ब्रेस्ट फीडिंग लेता नहीं और वो रोता रहता है क्योंकि उसे भूख लगी रहती है। तो आप कुछ नहीं करें, इस दवा को हमेशा अपने घर में रखें, 2 बूंद दोनों नाकों में डाल दें। ग्राइप वाटर इसीलिए ज़रूरी है कि ये 3 महीने से बाद से आप देने लगे। इससे बच्चे की पेट को ठंडक मिलेगी और जब दांत निकलने का टाइम होता है तो उसमें जो पेट ख़राब हो जाता है बच्चों का वो नहीं होगा और बच्चे खुश ही रहेंगे आराम से। ये बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए है। विटामिन सी की ड्रॉप जो है, तो आप ये बच्चों को रेगुलर बेसिस पे दें। बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं, कभी पेट दर्द का दवा दें तो वो ठीक नहीं होते हैं। तो बच्चों को ज़्यादातर अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वह है कान की और पेट की। तो बच्चे अगर पेट की दवा से नहीं चुप हो रहे हैं तो आप उनको कान में 2-2 ड्रॉप दे दीजिए, उनको आराम हो जाएगा। ये किडरिच D3 नैनो ड्रॉप्स है। ये तो बच्चे के बर्थ के टाइम से ही चलती है क्योंकि उनका ये बोन को मजबूत करने के लिए होता है। तो आप इसको दिन भर में एक बार ज़रूर दें। बच्चों में वॉमिटिंग टेंडेंसी, बर्प नहीं हुआ, वॉमिट हो गया, तो आप ये दवा दे सकते हैं छोटे बच्चों को। ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट दवा है, हर माँ के पास होनी चाहिए क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो गिरते बहुत हैं और गिरने की वजह से उनको काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आगे। तो जब वो गिरते हैं तो जहाँ पे चोट लगती है वहाँ पे आप इस दवा को लगा दीजिए और बच्चे के मुंह में भी 1-2 ड्रॉप डाल दीजिए। इससे क्या होता है कि अगर अगर उसको ब्लड क्लॉटिंग होनी होती है या स्वेलिंग होनी होती है या रेडनेस होती है, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने इस दवा को यूज़ किया हुआ है। छोटे बच्चों को की स्किन जो होती है वो काफ़ी डेलिकेट होती है, इसलिए जो नॉर्मल विक्स का जो वेपर रब आता है वो हम नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेबी रब है, इसको आप सोल पर भी लगा सकते हैं, पीठ पर भी लगा सकते हैं, चेस्ट पे भी, तो इससे आराम हो जाता है बच्चों को। आइए बात करते हैं मेडिसिन टोडलर्स के लिए। टोडलर्स के लिए अलग मेडिसिन होती हैं क्योंकि वो बड़े हो चुके होते हैं। टोडलर्स 1 साल से बड़े बच्चे को बोलते हैं, यानी जो चलना शुरू कर चुके होते हैं। ये डोलो सिरप है जो कि आप 3.5 ml दे सकते हैं। एवरी 6 आवर्स पे रिपीट कर सकते हैं, लेकिन पट्टी देते रहें बच्चों को अगर बच्चे को फीवर आता ही रह रहा है। और ये सर्दी ज़ुकाम की दवा है जिसमें अगर रनिंग नोज़ है, आपके बच्चे को एलर्जी हो गया है, तो आप इस दवा को रात के टाइम में एक बार दे दें 3.5 ml। सर्दी खांसी की वजह से बच्चों को जो है कफ़ की प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप ये 2 टाइम दें दिन भर में। ये भी अच्छी कफ़ की दवा है। अगर आपके बच्चे को कफ़ नहीं ठीक हो रहा है तो आप ये वाली दवा को इस्तेमाल करें, ये बहुत ही अच्छा काम करती है। छोटे बच्चों की डाइट में आप जानते हैं कि हमेशा हम लोग नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे को सूट नहीं करती है, डाइजेस्ट नहीं करती, उनका पेट ख़राब हो जाता है, तो आप परेशान हो जाते हो, तो ये दवा दे दें, उनका ठीक हो जाएगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बच्चे की जो बोन होती है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, तो उसको मज़बूत बनाने के लिए ये दवा देना ज़रूरी है। रात के टाइम में एक बार दे दें।
बच्चे सब कुछ नहीं खा रहे होते, जैसा कि हम लोग जानते हैं कुछ बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते, कुछ बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो सब्ज़ी और फ्रूट्स में ही जो है विटामिन्स होते हैं, तो बच्चे को कमी हो जाएगी तो आपको ये दवा उसके शेड्यूल में इंक्लूड करना चाहिए। आप एक बार दिन भर में इसको दें। और हर माँ चाहती है कि उसके बच्चे खुश रहें ताकि उनकी डेवलपमेंट अच्छी रहे। तो आप ये सब दवाओं को अपने घर में रखिए ताकि आप ज़्यादा परेशान ना हो। और मैं ऐसी ही वीडियोस लेकर आती रहूँगी आप लोगों के लिए ताकि आपको फ़ायदा पहुँचाए। और मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।